श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में इस योद्धा ने क्या बात कही है ये इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को। धृतराज बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार हुई पांडव की इस बड़ी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्धों में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सत्याकेत और विराट तथा महारथी राजा धृष्टकेतु और चेकिंदान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनके पास उनके आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र परिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके पास युद्ध में चातुर है। भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की यह सेना जीतने में इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के सामने गरजकर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़े से युक्त उत्तम में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज पांचजन्य नामक अर्जुन ने दत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन के पांडव नामक महाशंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सांकेत राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा अभिमन्यु इन सभी ने राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। उस समय भयानक शब्द से आकाश और पृथ्वी भी गूंजते हुए शास्त्रों के अर्थात आपके बालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इनके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृदय के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख न लूं, इस युद्ध रूप प्रकार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा, तब तक उसे खड़ा रख। दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इन सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। इस प्रकार कहा, पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखा। इसके पश्चात तथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादाओं परदादाओं को, गुरुओं को
मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों और पात्रों तथा मित्रों, ससुर को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर करते हुए यह बोले, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, क्षेत्र में युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन और रोमांचक हो रहा है। हाथ में गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत ही जल रही है तथा मेरे मन भ्रमित सो रहा है, इसलिए न रहने के सामर्थ्य में नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन्य समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं, ना ही राज्य तथा सुखों को ही, ना राज्य का सुख। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य में क्या प्रयोजन है तथा ऐसे भागों से और जीवन में भी क्या लाभ है जिसमें हमें जिसके लिए भोग और सुखद आविष्टि है, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पुत्र, साले और भी बहुत से संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मानना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतंक योग को मारकर हमें क्या पाप ही मिलेगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधवों राज के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हमें कैसी खुशी होगी। यद्यपि लोक से भ्रष्टित हुए ये कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को ही देखते हैं, तो भी जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाने पर संपूर्ण कुल भी पाप भी बहुत फैल जाता है। ये कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वर्ण स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संस्कार उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल के नरक में जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संस्करण कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में ही वास करना होगा, ऐसे हम सुनते आए हैं। हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्गत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्रहीन एवं सामना न करने वाले को शस्त्र में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याण होगा। संजय, रणभूमि में शोक उद्धन मन वाले को इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। वीडियो में पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग का ये 47 श्लोक समाप्त हुए। मैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ